दीजिए। किसको देना है उसका नाम और पता भी लिख दीजिए, मैं जाकर उन्हें दे आऊंगा। लेकिन मैं कैसे लिख सकती हूँ? लड़कियों को पढ़ना लिखना कहाँ आता है? क्यों क्यों नहीं आता? बिल्कुल आ सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि लड़कियों को पढ़ाया ही नहीं जाता। खैर आप बोलिए, मैं लिख देता हूँ। ठीक है। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर, सो काफिर बेपीर। आपने जो पता लिखवाया है वो तो पास में ही है, मैं और बाला भैया जाकर दे आएंगे। रुको, चाय पीते जाओ। मैं चाय नहीं पीता, बस चाय के लिए पूछने के लिए शुक्रिया। भाव भाव भाव, सुनिए सुनिए। भाव, इस इलाके से कोई 23-24 साल की औरत लापता हुई है क्या? नहीं, इस गांव से तो कोई औरत लापता नहीं हुई। क्यों, क्या हुआ? नहीं हुआ कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था। और अच्छी बात है लापता नहीं हुई है तो। काका, काका रुकिए, रुकिए काका। काका, टेकरी गांव, मालन घाट, नंदेश्वर मंदिर, सहयाद्री बाबा, ये पता बता दीजिए। टेकरी गांव तो यही है, यहाँ से थोड़ी दूर दाएं चलो, मालन घाट पहुँच जाओगे। फिर वहाँ किसी से नंदेश्वर मंदिर पूछ लेना, पास में ही है, थोड़ी दूर पे। शुक्रिया काका। बाला भैया, कुछ देर हम यहीं रुक जाते हैं, शाम होने पर चलेंगे। हाँ, एक उड़ती उड़ती खबर आई तो है, एक लड़की गायब हुई है। यहाँ से कुछ दूरी पे टेकरी गांव, आप वहाँ जाइए, शायद आपको वहाँ मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद भाव। धन्यवाद भाव। यहाँ से सामने एकदम। पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। सेठ जी से और पैसे मांगूंगा, बहुत मेहनत लग रही पता करने में। बाला भैया, अंधेरा होने को आया है, अब हम उनके घर चल सकते हैं। हाँ चलो। भाव, इस इलाके से कोई लड़की, मेरा मतलब 23-24 साल की औरत लापता हुई है। चलो मेरे साथ। एक विधवा लड़की को नहीं संभाल सके तुम दोनों। पड़ोसी गांव के लड़के के साथ आधी रात को भाग गई, अब तुम दोनों को पता तक नहीं। हमें पता नहीं था, वरना गला दबा के मार देते अपनी बेटी को। अरे शुक्रगुजार रहो ईश्वर का, तुम्हारी लड़की जिस लड़के के साथ भागने वाली थी ना, उसे उसी के गांव वालों ने पकड़ लिया और तुम्हारी लड़की तक पहुंचने से पहले उसे मार के फेंक दिया। लेकिन अब सवाल ये है कि जब लड़का लड़की तक पहुंचा ही नहीं तो लड़की गई कहां? सुनिए, सुनिए, हमें आपके बेटे संदेश जी से मिलना है।
बताइए ना, कहाँ है आपका बेटा? कुछ लोगों ने मारकर फेंक दिया उसे। उसने एक विधवा के साथ प्रेम किया, जो पाप है। दीदी, भीमराव और बाला लौट के आए या नहीं? अब तक तो नहीं आए। बाबा सब्जी लेने गए थे, तो एक अलग थैली में आपके लिए भी लेकर आए। इसे रख लीजिए। आज आपने चाय नहीं बनाई? पहले भीमराव और बाला आ जाए, फिर बना लूंगी। पापा! बाबा! बाबा! वो लोग आ रहे हैं! जल्दी! वो लोग आ रहे हैं! क्या हुआ? बाबा! वो लोग आ रहे हैं! पापा! आप जल्दी से हमारे घर के अंदर जाइए। चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं आपके घर के अंदर नहीं आ सकती। चोपड़ी से वो लोग आपको ले जाएंगे और फिर बहुत बुरा करेंगे, इसलिए आप हमारे घर के अंदर चलिए। हमारे घर के अंदर आने से पहले वो लोग 10 बार सोचेंगे। चाहिए। मर जाऊंगी मगर तुम्हारे घर के अंदर नहीं आऊंगी। आप बात समझने की कोशिश कीजिए। चलिए जल्दी अंदर। चलिए अंदर चलिए। तुम बस मुझे इतना बताओ कि तुम्हारी उससे बात हुई या नहीं। रामजी, इस लड़की को हमारे हवाले कर दे। ये एक विधवा है, ऊपर से इसने एक लड़के के साथ प्रेम करके भागने की कोशिश की थी। इसे दंड हम अपने हिसाब से देंगे। नहीं, इन्होंने कुछ गलत नहीं किया और हम जीते जी इनकी हिफाजत करेंगे। अरे ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। भाइयों, जाओ उस विधवा को पकड़ के अपने साथ ले चलो। चलो। बेला, मंजुला! बाप में से कौन हमें छूकर ये घेरा तोड़ेगा? यकीन मानिए, अब हमारा सर फोड़ दे मगर ये घेरा नहीं टूटेगा। तेरा ये घेरा टूटे या ना टूटे, आज तुम सबका ही सर फोड़ डालते। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और तू इन छोटी जात वालों के बीच में खड़ी है, तुझे शर्म नहीं आती? ये शर्म हया घोल के पी गई क्या तू? शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए। सबके सामने बेटी को इस तरह से बेइज्जत कर ले आप लोग। तू हमारे मामले में दखल ना दे तो ही अच्छा है। और रानी, तू याद रख कि तू एक विधवा है और विधवा धर्म निभाना ही तेरा एकमात्र कर्म है। विधवा होना इनकी कोई गलती नहीं है और आप कैसे तय करेंगे कि इनका कर्म क्या है और क्या नहीं है? तो क्या एक लड़की के साथ भागना इसका कर्म था? और घर की इज्जत आबरू के बारे में ये नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा? देखिए, प्रेम करना कोई पाप नहीं है, और आप जिस इज्जत की बात कर रही हैं, वो बस आपकी एक जिद है, एक झूठी शान है। अरे राम जी, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे ना? भाइयों, हाँ, इस लड़की को घेरा तोड़कर बाहर निकालो। हाँ। और सामने जो भी आए उसका सर फोड़ दो। इसलिए आप हमारे घर के अंदर चलिए। हमारे घर के अंदर आने से पहले वो लोग 10 बार सोचेंगे। अच्छा नहीं कर रहा तू। मुझे मरना नहीं है। मुझे उन लोगों के बीच नहीं जाना। मुझे बचा लीजिए। सूबेदार हट जा, वरना सबके सब मारे जाएंगे। मर जाएंगे मगर यहाँ से हटेंगे नहीं। तू लगता भूल गया पिद्दी
कैसे हमने पुरंजन का घर जलाया था, सब कुछ राख कर दिया था। हाँ तो हमें भी जला दीजिए, राख हो जाएंगे, मगर उन्हें आपके हवाले नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया भाइयों। हाँ, अंदर से उस विधवा को लेकर आओ, सामने जो भी आए उसको जान से ही मार दो, और जब विधवा बाहर आ जाएगी ना, इनके पूरे घर को आग लगा देंगे। जाओ भाइयों। अगर कोई भी आगे बढ़ा तो आज सबको मौत के घाट उतार दूंगा, फिर चाहे सबको मारना पड़े तो भी मार डालूंगा। राम जी मार डालूंगा। हे राम जी, छोड़ेंगे नहीं तुझे। सेठ जी, आपको जो करना है करनी चाहिए। जब बात जान लेने की और देने की आती है तो अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी करना गलत नहीं है। बढ़ोगे। राम जी, अपने हैसियत में रहे। क्या हुआ बेटा, तुम वहां से उठ के आ गए? बाबा आप तो कहते हैं कि किस्मत कुछ नहीं होती, जो होता है सिर्फ कर्म होता है। फिर इस बेचारे की जिंदगी इतनी मुश्किल कैसे हो गई? उसकी जिंदगी में दो लोग उसके साथ जीने की कसम खाकर आए, और दोनों उसे बेसहारा छोड़कर चले गए। परिस्थिति भी कुछ होती है ना। लोग अक्सर बहुत सारी अच्छी बुरी परिस्थितियों को एक साथ जोड़कर अपनी किस्मत मान लेते हैं, लेकिन ये जीवन का बारीक आकलन नहीं। इसलिए ऐसी कुछ घटनाएं जीवन भर आती रहेगी, उन्हें रोकना अब तुम्हारे वश में नहीं। और अब ऐसी घटनाएं तुम्हें किस्मत के सिद्धांत के पास और कर्म के साथ दूर करेगी, और ऐसे ही समय में मनुष्य को दृढ़ता और अपने कर्म पर विश्वास रखने की बहुत जरूरत होती है। पर बाबा, क्या कर्म करते रहने से हर समस्या का समाधान मिल जाता है? भला ये सही है कि हर समस्या का समाधान सिर्फ कर्म ही नहीं होता। कुछ समस्याओं को हम न टाल सकते हैं, ना ही बचा सकते हैं, लेकिन एक बात तय है कि कर्म करते रहने से ही हम समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, हाथ पर हाथ धरे बैठने से नहीं। आई कहती है कि उदासी एक ऐसा चुंबक होता है जो उदासी को ही अपनी तरफ खींचता है। इसलिए जीवन में चाहे जैसा दुख हो, उसका सामना मुस्कुराकर ही किया जा सकता है। जानता हूँ कि मुस्कुराना मुश्किल है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आप वो बातें सोचते रहेंगी जिसको सोचकर आपका मन दुखी हो रहा है। खैर छोड़िए, अब ये बताइए कि आपको हमारे इस घर में कैसा लग रहा है? सच कहूं तो अपने घर से ज्यादा सुंदर लग रहा है। मैं यहाँ पे सुरक्षित महसूस कर रही हूँ, और यहाँ के लोग मुझे ज्यादा अपने लग रहे हैं। तो अपने घर में चाय बनवाऊं आज से, आप पियेंगी? नहीं पी पाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं आपकी झोपड़ी से बर्तन ले आता हूँ। आप ये बताइए कि आपको खाने में सबसे अच्छा क्या बनाने आता है? मैं आपका साथ देना चाहता हूँ, मैं आपके साथ सपने देखने की हिम्मत करना चाहता हूँ। मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पे रखना चाहता हूँ। दिमाग खराब हो गया है तेरा? हाँ, अंदाजा है अंदर क्या कह रहा था तू? मैं कहाँ किसी से कुछ कह रहा था।
मैं तो बस सोच रहा था तो गलती से मुंह से निकल गया। ये सोचना भी गुनाह है, पाप है। देख बाला, ये बात दिमाग से निकाल दे, क्योंकि दिमाग में नहीं आएगी तो मुंह से भी नहीं निकलेगी। हाँ, इसमें गलत क्या है? मैं किसी की मुसीबत में उसके साथ खड़ा होना चाहता हूँ। इस लड़की को मैं मौत के मुंह से बचा के लाया था। बस नहीं चाहता हूँ कि उसकी जिंदगी में किसी भी तरीके का दुख हो। इसे भी खुश रहने का अधिकार है, और शायद मैं यही खुशी देने की सोच रहा था। गलत सोच रहा है तू। जब भीम मानवी की मदद कर रहा था तब तो आपने उसे गलत नहीं कहा, तो मुझे क्यों फिर से भीम की तुलना कर रहा है? ठीक है, फिर इन दो बातों में जो फर्क है ना वो भी समझने की कोशिश कर। बाला, बीवा माधवी की मदद कर रहा था, सिर्फ मदद। उसने माधवी के साथ जो रिश्ता बनाया था ना, उसके लिए शायद समाज उन्हें माफ कर भी देता, क्योंकि वो रिश्ता भाई बहन का था। और भाई बहन का रिश्ता समाज के लिए गलत नहीं होता है बाला। लेकिन बाला, तेरी बातों से ये क्यों लग रहा है मुझे कि तू इस लड़की से प्रेम करने लगा है? कैसी है रानिया? ठीक है। नहीं बैठ। जैसे इसे थोड़ा सा भी होश आता है ना, वैद्य जी ने ये दवाई देने के लिए कहा है। आई हूं मैं तेरी, तुझे तुझसे भी ज्यादा जानती हूँ। मेरे सारे बच्चों में सबसे ज्यादा भावुक है तू। इसीलिए तो गुस्सा भी ज्यादा हो जाता है, नाराज भी ज्यादा हो जाता है। और प्यार भी बहुत ज्यादा करता है। लेकिन तभी तो
इसी बात की तकलीफ भी बहुत ज्यादा होती है तुझे। इसी कारण रोकती हूँ तुझे, रोकती हूँ उन रास्तों पर जाने से जो तुझे कहीं नहीं ले जाएंगे। मैं जानता हूँ आपकी ममता को भी, अपनी जात को भी, और ऐसे रास्तों को भी। लेटी रहो बेटा। ये संदेश कहाँ रह गया? तुम्हें गोली किसने मारी? रो मत, तुम हमें इतना बता दो कि तुम्हें गोली किसने मारी, हम उसे सजा दिलाएंगे। पापा ने, मेरे पापा ने। उसके साथ और कौन कौन थे? गांव वाले थे। मैं उन सारे लोगों को गिरफ्तार करके ले जाऊंगा। तुम अपना ध्यान रखो। अब चिंता की कोई बात नहीं है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। ठीक है नीमा भाई, मैं तैयारी करता। मैं जब बेहोश थी, हाँ? तब मेरे आई बाबा मुझे देखने आए थे। नहीं तो आपके बाबा अभी जेल में है। आज उन्हें पुलिस पकड़ के ले गई। पुलिस? पुलिस पकड़ कर वे क्या करेंगी? मेरे वो जो पुराने बाबा थे वो तो मुझे नहीं लौटा देंगे ना। मेरे वो बाबा जो एक समय मेरी खुशियों के लिए कुछ भी करते थे। मुझे ना खट्टी मीठी लेमन जूस बहुत पसंद हुआ करती थी। जब भी मैं रोती थी ना, चाहे दिन हो या रात, मेरे बाबा उसे ढूंढ कर लाते थे। और जब आई रोकती थी तो कहते थे कि मैं अपनी रानी बिटिया को रोते नहीं देख सकता। और आज उन्होंने एक गोली मार दी और देखने तक नहीं आए। शायद उन्होंने सही किया, मुझे गोली मार दी। उनके जो भी कर्ज थे, दूध के, खून के, वो सब उतर गए। नहीं, ऐसे मत कहिए। ऐसा नहीं है कि वो लोग आपसे प्रेम नहीं करते होंगे। हर आई बाबा अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, मगर सामाजिक दबाव के कारण वो लोग आई बाबा कम और समाज का हिस्सा ज्यादा हो जाते हैं। प्रेम के बावजूद गलत हो जाते हैं। पता नहीं, लेकिन इस दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफ अगर मुझे किसी ने दी है ना,
तो वो मेरे सगे आई बाबा है। शांत हो जाओ, संभालो अपने आप को। आपके पति ने हमारे समाज के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है, लेकिन वो काम अधूरा रह गया, तो इस काम को आप पूरा कीजिए। क्योंकि पत्नी धर्म तो यही कहता है कि पति के द्वारा किया गया अधूरा काम उसकी पत्नी पूरा करे। जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाता तब तक आप इस गांव में आराम से रहिए। आपके रहने और खाने का इंतजाम करवा दिया है, आप जाकर आराम कर लीजिए। धन्यवाद।